भक्ति काल का समय क्या था? 1400 संवत से 1700 संवत। बाकी सन में आप लोग जानते हैं 1343 से 1643। भक्ति काल का नाम भक्ति काल क्यों पड़ा? क्योंकि भक्ति काल के समय में जितने भी कवि और लेखक हुए, वो अधिकतर उनमें से जो थे वो किसके उपासक थे? ईश्वर के उपासक थे और ईश्वर की पूजा करते थे या फिर संदेश वगैरह बताते थे। भक्ति काल आगे चलकर कितने भाग में बट गया? 2 भाग में बटा है। पहला आपका क्या था? निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा। और दूसरा क्या बन गया? सगुण भक्ति शाखा। ठीक है। और निर्गुण भक्ति शाखा में भी कितना भाग था? 2 भाग। पहला क्या था? ज्ञान आश्रयी। और दूसरा क्या था? प्रेमाश्रयी। इसको ज्ञान मार्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान मार्गी। और इसको क्या बोलते हैं? प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी। ठीक है। ये भी आगे चल के 2 भाग में बट गया, रामाश्रयी और एक दूसरा क्या होगा? कृष्णाश्रयी। कृष्णाश्रयी। इसको लोग राम भक्ति बोलते हैं, राम भक्ति शाखा। और इसको क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस तरह से भक्ति काल का बाकायदे विस्तार हुआ है। भक्ति काल जो है ईश्वर की आराधना की गई है, लेकिन जहाँ ईश्वर की आराधना की गई है और उनका स्वरूप बताया गया है, उनका एक रूप है, एक आकार है, उसका एक शरीर का ढांचा है, उसको बोला गया है सगुण भक्ति। और ऐसे ईश्वर की उपासना की गई है जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, उसको क्या बोला गया है? निर्गुण सा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब निर्गुण में भी 2 चीज था। पहला था क्या? ज्ञानाश्रय। ज्ञानाश्रय ज्ञान वाले क्या किए थे? ऊंच नीच हो रहे हैं, पाप पुण्य जो भी हो, लोगों को ज्ञान देते थे सही चीजों का। क्या भेदभाव न करें, ऊंच न करें, जात पात न करें, समझ रहे हैं? ठीक। जैसे कबीरदास थे, मलुकदास थे, ये लोग ज्ञान की बातें बताते हैं। और प्रेमाश्रय, प्रेम का जो वर्णन करते थे, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत जिनकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाश्रयी कवि थे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग थे, ठीक ना, जान जाएंगे आप लोग। बहुत सारी रानियां थी, जैसे राज दरबार में जो कवि लोग रहते थे तो रानियों की सुंदरता का वर्णन करते थे। महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अगर आप उनकी सुंदरता का वर्णन कर देते हैं, कितना भी गुस्से में रहे वो शांत हो जाए, बस आपको आना चाहिए कैसे करें। तो प्रेम का वर्णन किया, जैसे राज दरबार में जो राज कवि लोग रहते थे तो रानियों के सुंदरता का वर्णन करते थे या अपनी प्रेमिकाओं की सुंदरता का वर्णन करते थे, क्योंकि वर्णन नहीं करेंगे तो उनका खर्चा नहीं चलेगा। और ये लोग जो थे, जो सगुण भक्ति थे, राम भक्ति, जैसे अभी सुबह सर आप लोग को पढ़ा रहे थे क्या? अष्टछाप। अष्टछाप एक शाखा थी, विठल नाथ द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। उसमें 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8। और 8 एकदम सिद्ध कवि थे, अच्छे लेवल के कवि थे 8 लोग। सूरदास थे, कृष्णदास थे, चतुर्भुज दास थे, परमानंद दास थे, हो रहे हैं, बहुत सारे हैं, परमानंद दास थे, ठीक ना। ऐसे 7-3 लोग और हैं उसमें। ठीक। ये 8 कवि जो थे अष्टछाप का निर्माण किए थे और ये कृष्ण की भक्ति करते थे और कीर्तन गा के पूजा पाठ जो भी करना करते थे, किसी दरबार में नहीं रहते थे। धीरे धीरे ब्रांच बहुत आगे बढ़ा, 1576-78 ऐसी कुछ आसपास है इसका निर्माण हुआ था। राणा प्रताप के समय में, अकबर के समय में हुआ था। ठीक। उस समय एक और कवि थे हरि, ठीक है, तानसेन के गुरु थे।
कौन? ठीक। और बैजू बावरा और तानसेन को आप लोग जानते हो। बैजू बावरा जानते कि नहीं जानते? तानसेन और बैजू बावरा दोनों मित्र थे, दोनों अपने गुरु से शिक्षा लिए थे, गुरु हरि से। अकबर बोला कि आप आइए मेरे दरबार में, वो मना कर दिया, हम आपके दरबार में नहीं आएंगे। अकबर उनसे खुद मिलने गया था। उस समय के जो कवि थे वो राजा का चापलूसी नहीं करते थे, कुछ जिनके वजह से भक्ति काल पड़ा है, जैसे सूरदास हुए। ये लोग अपने खुद अपने ईश्वर की उपासना करते थे। सूरदास किसका करते थे? कृष्ण। तुलसीदास किसका करते थे? राम। तो ये लोग किसी के दरबार में नहीं गए। राजा महाराजा लोग अगर मिलना है इनसे खुद मिलने या संदेश में जाते थे। इतने मतलब अच्छे कवि थे। आप लोग सुने होंगे, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्दोत सम जहत करत प्रकाश। समझ रहे हैं इसका मतलब? समझ रहे हैं? इसमें आपका यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक। इसका मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं। सूर सूर तुलसी शशि, ठीक है, उडगन केशव दास, उडगन केशव दास, ठीक है। पहले इसका मतलब सुनिए। एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसमें क्या है? यमक। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, कनक कनकते सौ गुरु। एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना। और उसमें क्या बताया गया कि धतूरा जो होता है, सोना जो होता है, वो धतूरे से ज्यादा नशीला होता है। धतूरे को आप खाएंगे तब आप पगलाएंगे, सोने को मात्र देखने से आप पगला जाते हैं। 100 गुना अधिकता उसमें मादकता नशा है। किसमें? सोने में। और महिलाओं के लिए 10,000 गुना। ध्यान दीजिए। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास। सूरदास जो है सूर्य के समान है। किसके समान है? सूर्य। अर्थात इसका ये मतलब है कि जब तक सूर्य का प्रकाश और सूर्य का नाम इस संसार में रहेगा तब तक सूरदास का नाम संसार में रहेगा। तुलसी शशि, तुलसी शशि माने चंद्रमा, यानी जब तक चंद्रमा का नाम इस धरती पर इस संसार में रहेगा तब तक तुलसीदास जी का नाम अमर रहेगा। और उडगन केशव दास, उडगन माने तारे, जब तक तारे, तारे का प्रकाश और उसका नाम जब तक इस धरती पर है तब तक किसका नाम रहेगा? केशवदास। केशवदास की कहानी कभी और बताएंगे आप लोग को, जब रीतिकाल पे आएंगे, रीतिकाल पढ़ाएंगे आपको, केशवदास की कहानी सुनाएंगे, ठीक है। तो सूरदास जो है किसके समान है? सूर्य के। और तुलसीदास किसके समान है? चंद्रमा के। और केशवदास किसके समान है? तारों के, ठीक है। दुनिया में 3 ही बड़े प्रकाशमान चीज हैं। और अब के कवि खद्दोत सम। खद्दोत माने होता है जुगनू। क्या होता है? जुगनू। जुगनू आप लोग देखते हैं रात में उड़ता है, जलता बुझता है। उसका लाइट कितना होता है? तारे, सूर्य और चंद्रमा का लाइट कितना होता है? आप लोग मिला लीजिए। तो अब के कवि, आज के कवि खद्दोसम, आज के कवि क्या है? जुगनू के समान है। अब बताइए, अंबर बिहारी के बारे में कौन जानते हैं? अंबर बिहारी के बारे में कौन जानते हैं? वो जानते हैं? तो आज के जो कवि हैं इसी के समान है। तो अब के कवि जो है वो जुगनू के समान है। जहां वो अपनी कविता सुनाते हैं वहीं तक उनका जलवा बरकरार रहता है, थी ना। जहां पर यहाँ पे लिखा गया, अब के कवि खद्दोसम जह तह करत प्रकाश, यानी जहां पर वो अपना कविता सुनाते हैं उनका जलवा बस वहीं तक। तो आप समझ सकते हैं कि सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, ये सभी लोग भक्तिकालीन कवि हैं। इन लोग का स्थान कितना ऊंचा है। आया समझ में? ठीक, थोड़ा सा अलंकार में हम लोग घुस गए, बता ही दे आप लोग, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग हाई स्कूल, इंटर में, बोर्ड परीक्षा से पहले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग गुरु जी पढ़ाए हैं। हमारे सर जो ऐसे ही पढ़ा देते थे, हम लोग लिखते लिखते नोट वोट नहीं बनाते थे, परीक्षा में लिख के चले जाते थे, हो जाता था। बड़ा अच्छा पढ़ाते थे। उनका नाम ही था साहित्य लहरी, अपना नाम ही रखे थे
साहित्य लहरी। अब कई लोग बहुत पुराने लोग जानते हो, यही रेलवे स्टेशन के पास था, तपसी राम यादव जानते। निर्गुण भक्ति शाखा पढ़िए बाबू, ठीक ना। इस हिंदी में साहित्य पढ़ लेंगे ना तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा लड़ेगा। और जब साहित्य जाने रहेंगे तभी हिंदी में पढ़ने में मजा आएगा। अलंकार रचन, ठीक। जिंदगी में ऐसा अलंकार रचन नहीं पढ़ेंगे आप लोग जो हम पढ़ाएंगे। निर्गुण भक्ति शाखा में क्या था? पहला चीज निराकार ब्रह्म की उपासना। निराकार ब्रह्म की उपासना होती थी। निराकार ब्रह्म की उपासना होती थी। दूसरा क्या है? ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं था। ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं था। तीसरा क्या है? समाज में आडंबर, जात पात, भेदभाव, कुरीतियों का विरोध था। और चौथा साथ ही साथ प्रेम का वर्णन था। निर्गुण भक्ति शाखा में ये सब चीजें थी। यानी निर्गुण शाखा के जो कवि थे यही सब काम करते थे। ज्ञानाश्रयी शाखा में क्या होता था? समाज की कुरीतियों जैसे जाति पात, भेदभाव, आडंबर, उच्च नीच आदि के विरुद्ध क्या दिया जाता था? ज्ञान दिया जाता। और इनको क्या कहते थे? ज्ञान। और इसके प्रमुख कवि कौन थे? कबीर। ठीक। कबीर का अर्थ क्या होता है? कबीर का अर्थ क्या है? कबीर का अर्थ ऐसे आप लोग से पूछ लिया, कबीर का अर्थ क्या होता है? महान होता है। कबीर का अर्थ क्या होता है? महान या श्रेष्ठ। कबीर का अर्थ क्या होता है? महान। लिखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा कहा है। संत काव्य धारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे क्या कहा है? संत काव्य धारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा कहा है। लिखेंगे, कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समकालीन मतलब जिस समय कबीरदास थे उस समय दिल्ली का राजा कौन था? सिकंदर लोदी। लोदी वंश चल रहा था उस समय। लोदी वंश को हराने के बाद इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का क्या था? पुत्र या पोता था, जो भी इतिहास वाले जानेंगे, ठीक ना। हो गया। तो एक तरफ लिखिए कवि और दूसरी तरफ लिखिए रचनाएं। एक तरफ कवि लिखेंगे और दूसरी तरफ रचनाएं। यानी ज्ञानाश्रयी शाखा में जो कवि थे और उनकी रचनाएं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। एक तरफ लिखेंगे कवि
और एक तरफ लिखेंगे रचनाएं। सबसे पहले मेन कवि लिखिए कौन? कबीरदास। कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, ठीक है। और वो लोक लाज के डर से बच्चे को कहाँ फेंक दी थी? लहरतारा में हुआ था, बनारस के समीप लहरतारा। वो बच्चे को फेंक दी थी। तो दो दंपति जा रहे थे, कौन? नीरू और नीमा, जुलाहे थे। तो वो लोग उनको पाले पोसे। अब कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था तो हिंदू भी है, और जुलाहे पाले इनको तो क्या हुआ? मुस्लिम भी हुए। तो वो दोनों धर्म नहीं मानते थे, दोनों का वो खुल कर विरोध भी करते थे और दोनों का समर्थन भी करते थे। जहां समर्थन करने लायक रहता था वहां समर्थन करते थे, जहां विरोध करने लायक वहां विरोध करते थे। और कबीरदास जो है अपनी बातों को बोलते थे। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे लोग पहली या बुझौनी बानी बोलते हैं ना, उसी तरह वो भी बोलते थे। उनका एक शिष्य था धर्मदास। कबीरदास का शिष्य का नाम क्या था? धर्मदास। वो उनकी बातों को क्या करता था? लिखता था। साखी, शबद, रामायणी, 3 रचनाएं उनकी, साखी, शबद, रामायणी, और तीनों को मिला के कहा जाता है बीजक। क्या कहा जाता है? बीजक। तो कबीरदास की रचनाएं क्या है? साखी, शबद और रामायणी, और सबको मिला के क्या कहा जाता है? बीजक। ये बार बार पूछा गया कि बीजक किसकी रचना है? कबीरदास। इनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया था। धर्मदास वाला भी सवाल बहुत पूछा गया है। चलिए दूसरे कवि का नाम लिखिए रैदास। दूसरे कवि का नाम क्या है? रैदास। रैदास को कभी कभी रविदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रविदास। संत रविदास जयंती आता है कि नहीं आता है? और ये हिंदी के प्रथम दलित कवि। हिंदी के प्रथम कौन है? दलित कवि। दलित कवि मतलब 80। मन चंगा कठौती में गंगा। चमड़े का काम करते थे रविदास जो थे। वो किसका काम करते थे? चमड़े का। चमड़ा जो है मांसाहार में आता है, इनको माना जाता था, अछूत माना जाता था। वो कहते थे गंगा में तुम क्या नहाओगे, गंगा में तुम क्या पवित्र हो। ठीक पुरानी कहानी जो प्रचलित है, कठौती में अपने क्या कर दिए, जिस कठौती, जैसे चमड़े का काम करते थे तो एक कठौती रखते थे, उसमें पानी वानी रखते थे, उसी पानी में गंगा को क्या किए थे? अवतरित किए थे। ऐसी कहानी है। ठीक, तो वहीं से बात चला था, मन चंगा तो कठौती में। मन आपका सही होना चाहिए। मन में क्या हो, कई लोग मन में क्या लिए रहते हैं? द्वेष लिए रहते हैं, सामने से कुछ और दिखाते हैं। इसको कहते हैं चोर। क्या कहते हैं? चोर। स्वच्छ बनिए, पवित्र बनिए। मन में जो है बोल दीजिए। अगर आपको किसी दुश्मनी है तो बोलिए हमको तुम अच्छे नहीं लगते, किराए रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये मत कि हम मन में पाले कि हमको अच्छे नहीं लगते हो और चापलूसी किए जा रहे हैं। नाम क्या है? बानी। बानी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाड़ी। साहित्य पढ़ाने में बहुत मजा आता है। लिखिए अगले कवि का नाम लिखिए। अब ये सब चीज जानते हैं विस्तार में। ये सब चीज जिस दिन आप रस अलंकार पढ़ने आएंगे 3-3, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, आपको लगेगा कि 2 घंटा बीता है। छोड़, एक और कवि लिखिए, नानक देव। गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। इनकी रचना का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन ये लिखे नहीं थे इसको। इस गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव के वचनों का उल्लेख है, उनके द्वारा कहे गए चीजों का क्या है? उल्लेख है। लेकिन इसको लिखने वाले कौन थे बताइए? गुरु ग्रंथ साहिब को लिखने वाले, संकलित कराने वाले कौन थे? सिख धर्म पढ़ लिया आप लोग, मालूम नहीं है? बोलिए। गुरु अर्जुन देव। ठीक, बहुत अच्छा। गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद। इसको संकलन करता
संकलन करता गुरु। लिखिए दादू दयाल। ठीक, दादू दयाल की रचना लिखिए। दादू दयाल की रचना है अंगवधू। अंगवधू और हरडेवाणी। अगले लेखक है मलूक दास। क्या नाम है? मलूक दास। मलूक दास के बारे में क्या कहें? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। नौकर चाकर होते हैं ना, चाकरी मतलब क्या होता है? बिना पैसे का काम करना। बिना पैसे का काम करना क्या होता है? चाकरी। काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। अजगर करे न चाकरी, अजगर काम नहीं करता है। पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी सबको देने वाला कौन है? राम। ठीक, आगे लिखिए। तो वही सब बातें। मलूक दास की रचना का नाम है रत्न खान और दूसरा रचना है ज्ञान बोध। कई लोग सोच रहे हैं ये सब कहाँ से याद किया हुआ है। याद नहीं है, 10-15 साल का मेहनत है। ठीक है, हम कौन सा जिंदगी भर हिंदी पढ़े? अपने पूरी जिंदगी हम कंप्यूटर साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यही सब पढ़े हैं। ये सब मेरा दूर दूर तक नाता नहीं था। बचपन में पढ़े थे, उस चीज को बाद में पढ़े तो मॉडिफाई किए। अगले कवि का नाम लिखिए। एक और इनका रचना लिख रही है, सुख सागर भी है। सुख सागर। सुख सागर वैसे कई लोगों का रचना है, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन है। दो चीज इसमें पूछा जाता है। एक लास्ट कवि का नाम लिखिए सुंदर दास। सुंदर दास कवि थे और इनकी रचना का नाम है ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र। और एक और इनकी रचना है, लेकिन ये ज्ञान का नहीं है, ये हमको लग रहा है कि प्रेम का है, सुंदर विलास। सुंदर विलास। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं और इनकी क्या है? रचना है।